आज रोहित स्पोर्ट वास्को टीम पहले बैटिंग करेगी इस मैदान पर। इस मैच में बिलाल के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, नहीं स्ट्राइक पर रहेगा बिलाल। ओ स्वीप मारने का प्रयास किया ऑफ स्टंप के बाहर से, हल्का सा अपील जरूर किया लेकिन अपील में वो उत्साह दिखाई दिया लेकिन विश्वास बहुत कम, मैदान पर कोई रन नहीं मिलेगा। रोहित स्पोर्ट वास्को टीम जो कि टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई और वाल्पेश्वर शिरोडा टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करती मैदान पर। वापस गेंदबाजी पर मोर्चे पर ऑफ स्टंप के बाहर रूम बनाया जाके कवर पर गेंद को खेला, पहला रन बहुत तेज निकला और एक रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची मैच में, जो कि बिलाल शेख मैदान पर स्ट्राइक पर और टोटल स्कोर 1 पर पहुंचा, कोई नुकसान नहीं। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत इस दोपहर के समय पर लंच के बाद, और खासकर हमारे सभी जो युवा लड़के हैं, मतलब गौरव सावंत की पूरी टीम, उन टीमों में राकेश है, विघ्नेश कैमरामैन है, युवराज है और साथ साथ मनोज जो के डिजिटल स्कोरर, उन सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। इस लंच के बाद हमारा स्कोरर भी आज जो कि मैदान पर इस वक्त काम करता हुआ, इससे पहले बहुत काम कर चुका है, 2016 से लेकर लगभग 5 साल ये काम कर रहा है युवा लड़का, और इसका नाम है जो कि विराज जो कि तेंदुलकर, उनको भी प्यार भरा नमस्कार इस दोपहर के समय पर। आज हमारे साथ प्रसाद जो कि परब रहेंगे स्कोरिंग पर। धन्यवाद प्रसाद सर, आपके लिए अभी हमारे लिए मौका आपके साथ रहने का, स्कोरिंग पर आप काम करते हुए। और गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस जो कि अनिश नाइक, शॉट गेंद पुल किया फाइन लेग के ऊपर से और ये छक्का। मैदान पर कुछ ऐसे बल्लेबाज है जिनका नाम लेता हूं, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी में तो भाई क्रिस गेल का नाम लेते हैं, क्या बैटिंग करते हो। शुरुआत की पहली गेंद और पहली गेंद पर छक्का मारा, अपना खाता खोला और टीम का टोटल मैदान पर 7 पर। मुन्ना शेख एक गुणवान खिलाड़ी रहेगा स्ट्राइक पर मैच में, और शायद अनुष मनीष थोड़ी सी मैं कहूंगा शॉर्ट गेंद थी, शायद काफी मौका मिला हाथ खोलने का, शायद इसलिए आसान से होगा इस वक्त शॉट के लिए जगह बनाना, और शायद एक तगड़ी ताकत शरीर में, और लेफ्ट हैंड खिलाड़ियों के शरीर में बहुत ज्यादा ताकत होती है, उनके बल्ले की धार कुछ अलग रहती है और वही कुछ दिखाते हुए, हालांकि मिट्टी लगा रहे अपने बल्ले को, पता है कि ये भाई जो कि खुशबू होती है ना मिट्टी की, वो बहुत दूर तक जाती है कभी कभी। आज महसूस कर रहे इस खुशबू को। वापस खेल मैदान पर शॉट गेंद कट किया, गेंद को बैकफुट पॉइंट के बगल से निकली पॉइंट, और शॉट कवर के फील्डर के बिल्कुल गैप में गेंद, हालांकि वहां पर अच्छी फील्डिंग जरूर निकली लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर, और इन 2 रन के साथ 9 पर पहुंचा मैच में टोटल। जो दर्शक दूर से पहुंचे हमारे साथ, उनसे बात जरूर करेंगे हम। यहां से लेकर टोटल वास्को टीम इस वक्त जो कि मैदान पर टॉस हारी रोहित वास्को, उसके बाद उनको बैटिंग करने का मौका मिला मैदान में। डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल, टाइमिंग को लेकिन गैप इतनी मिल चुके हैं और पॉइंट सी मारेगा, पर जब तक इस गेंद को रोकने का प्रयास होता, हालांकि तब तक लगभग मैदान पर न्यायपालिका का इशारा मैदान पर 4 रनों के लिए। एक बार पहले गेंद आगे फिर फील्डर आगे, लेकिन उसके बाद भी जीत शायद गेंद की मैदान पर चौवा निकला, और चौवे के साथ ये और अब थोड़ा सा महंगा मैदान पर 13 पर पहुंचा मैच में टोटल। 1 छक्का 1 चौवा इस ओवर में अभी तक जो कि मुन्ना शेख के बल्ले से इस मैच में। अब फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, एक लेग स्लिप तो सब पीछे रखा है, फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी को हटा दिया, वहां पर गली पर रखा, ऑन साइड पर फिर से शॉट गेंद को खेला, फाइन लेग के बगल से निकली गेंद और ये भी 4 रन के लिए। एक खूबसूरत शॉट मैदान पर, सिर्फ ताकत देखिए, सिर्फ टाइमिंग देखिए, हल्की सी आवाज निकली बल्ले से, लेकिन ये आवाज उस वक्त तक सुनाई दी जब तक गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती। चौवे के साथ ओवर लगभग समाप्त हो चुका है मैदान पर, और एक ओवर समाप्त। प्रसाद परब बता रहे कि पहले ओवर में लगभग 17 रन जोड़े गए और 17 रनों में लगभग 2 चौवे 1 छक्का शामिल इस इनिंग में। इस बीच वापस अब नए खिलाड़ी देंगे स्ट्राइक पर, जबकि इस वक्त नए मतलब विशाल बिलाल शेख जो कि अभी तक 1 रन बनाकर अपने खाते में, और अब मात्र मैदान पर
अनिकेत नाईक मोर्चे पर गेंदबाजी के। अनिकेत नाईक ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं हमेशा, इस पहले मैच में की थी बल्लेबाजी ओपनिंग, एक अच्छी बैटिंग की, बैक टू बैक 3 चौवे लगाए, उस बैटिंग में आज बॉलिंग करनी पड़ेगी। ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा लाइन को, व्हाइट बॉल का इशारा। व्हाइट के साथ रन गति मैदान पर 18 पर पहुंचा मैच में टोटल। इस वक्त वास्को टीम जो कि इस वक्त रोहित वास्को टीम मैदान पर पहले बैटिंग करती हुई टॉस हारने के बाद। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर निकली गेंद, थोड़ी सी बाहर लाइन, शायद ये पता चल चुका उनको कि शफल कर रहे हैं बल्लेबाज, शायद लाइन को अपने थोड़ा सा बाहर रखा, लेकिन जानते हैं अंपायर के मन में कोई शंका नहीं रहेगी, काफी बाहर गई गेंद, एक और अतिरिक्त खाते में रन निकलता हुआ, और बिना गेंद इस वक्त डालना यहां से लेकर 2 रन बन चुके, मतलब उन अतिरिक्त रनों को आपको रोकना पड़ेगा। ये अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, हालांकि शॉट के लिए जगह बांधने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बल्ले पर उतनी ठोस नहीं लगी गेंद, बैकफुट पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता, तब तक 1 रन मिलता बा, और 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची मैच में, जबकि अब टोटल 20 पर। प्रसाद सर 2020 अंतिम पड़ाव इस वक्त मैदान पर, और 2020 का ये अंतिम पड़ाव क्योंकि कुछ दिनों के बाद नया साल शुरू होगा, 21वां साल मैदान शुरू होगा, लेकिन अभी तक मैं यही कहूंगा, अभी तक 20 रन मैदान पर, और इस 20 के साथ कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं वास्को टीम का, सही सोच मैदान पर, पावर प्ले के ओवर में जो बैटिंग होनी चाहिए मैदान पर, वही बैटिंग मैदान पर देखने को मिलती है। काफी दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं, बताइए कि यहां से लेकर अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे शाम तक। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, हालांकि गेंद फुल टॉस बनाकर ऑन साइड पर मारने का प्रयास किया, लेकिन जल्दी खेल गए वहां पर, बल्ला बिल्कुल उनकी लाइन से थोड़ा सा मतलब बिल्कुल तेज निकला बल्ला, बात में गेंद आकर हल्की सी गिरी और बिल्कुल ऑफ स्टंप को छोड़कर निकलती हुई। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन किया, वो भी ओपनर बल्लेबाज अनिकेत जानते कि हालात क्या है इस मैदान पर, क्योंकि उनको पता है कि ओपनिंग बल्लेबाजों का काम क्या होता है, उस काम को रोकने का प्रयास करते हुए अनिकेत। ओ क्या बॉलिंग की यहां पर, और इस बार मात्र क्लीन बोल्ड उड़ते हुए आखिरकार मुन्ना शेख की लगभग बाहरी मैदान पर इस मैच में समाप्त। 2 चौवे 1 छक्का उस बैटिंग में शामिल, लगभग 16 रनों की बाहरी इस मैदान पर एक समाप्त होती इस मैच में, और पहला विकेट निकला रोहित स्पोर्ट जो कि इस वक्त मैदान पर वास्को टीम का, कुल मिलाकर टोटल 20 पर। जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघ, लवकर या, आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूला मान्यवर कक्षाशी आपण संपर्क साधायचा आहे, आपले जेवणाची कुपन घेऊन जायचे आहेत, कारण ठीक 3:30 वाजता जेवण व्यवस्था या ठिकाणी बंद होईल, याची आपण नोंद घ्यायची आहे। जागृती 11 मुंबई, लवकर या, तुमची जेवण कुपन या ठिकाणी घेऊन जायचे आहेत, 3:30 वाजता ही जेवण व्यवस्था बंद होईल, याची आपण नोंद घ्यायची आहे। जागृती 11 डोंबिवली। अब नया बल्लेबाज बंटी पटेल मैदान पर आता हुआ, एक बड़ा खिलाड़ी मैदान पर, दर्जेदार खिलाड़ी, और आज भाई इस मैदान पर बैटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन सामने अनिकेत है, एक विकेट उसके खाते में, अभी तक अच्छी बॉलिंग वापसी की पहले इस पावर प्ले के दूसरे ओवर में। ओह बढ़िया क्रिकेट वहां पर, हल्के हाथ से इनको खेला, इनको अपनी तरफ आखिरी तक आने दिया, आखिरी क्षणों में सिर्फ बल्ले का हल्का सा मुंह खोला, चेहरा खोला, वहां से 1 रन निकलता हुआ। शॉर्ट मिड ऑफ, साथ साथ रोहित क्रिकेटर वास्को टीम, उनका कप्तान अपना अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे पास भेजिए सर लल्ला यादव, सो प्लीज। ओ स्वीप किया वहां पर, स्वीप का एक लाजवाब शॉट, गेंद अब निकलेगी स्क्वायर के बगल से लगभग 4 रन के लिए। इस चौवे के साथ रन गति मैदान पर पहुंची, जबकि टोटल 25 पर इस मैच में, और कुल मिलाकर 1 विकेट के नुकसान पर, और अब मात्र बिलाल शेख मैदान पर अपने खाते में इजाफा करता हुआ लगभग 4 गेंदे 6 रन इस वक्त इसका लेखा जोखा इस मैच में, और काफी अच्छी बैटिंग मैदान पर, लेकिन अनिकेत जो कि अच्छी वापसी, क्योंकि एक चौवा दौड़ खाया, एक विकेट निकली, लेकिन अभी तक ये, और मैं कहूंगा 2 वाइट उसके साथ छोड़े जाए तो अभी तक ठीक ठाक है, और बहुत अच्छी बॉलिंग। ओह रिवर्स मारने का प्रयास, वहां पर पीछा किया गेंद का रिवर्स पर, लेकिन एक अच्छी मैं कहूंगा बॉलिंग मैदान पर समाप्त है, एक और समाप्त मैदान पर, 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल इस मैच में मजा रहेगा, क्योंकि रोहित स्पोर्ट वास्को टीम आज टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई,
और वालपेश्वर शिरोडा टीम जिन्होंने एक मैच जीता है इस प्रतियोगिता में, और उनके बारे में बताऊं तो अभी तक अच्छी बैट बॉलिंग उनकी। हालांकि वास्को टीम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनके लिए भी ये पड़ाव बड़ा रहेगा, क्योंकि लीग में 2 मैचेस में क्या होता है कि आपके पास वो ताकत रहनी चाहिए। मतलब पहली मैच अगर आप जीतते हैं ना तो बाद में आपके एडवांटेज ज़्यादा रहता है, लेकिन जब पहली मैच आप हारते हैं ना तो शायद कहीं से वापसी में सर जी प्रेशर रहता है, और उस प्रेशर को बाद में झेलना भी पड़ता है। लेकिन चलिए 2 और समाप्त, टोटल स्कोर बोर्ड पर तब्दीली, टोटल स्कोर मैदान पर कुल मिलाकर 25 पर। तुझं नाव सांगू? धन्यवाद। साथ साथ सभी का हमने नाम लिया, लेकिन डीजे ऑपरेटर जो कार्य करता हुआ आज के दिन पर, मतलब लगातार आज का दूसरा दिन का, और नाम है बाबूराव देसाई, जो कि आप, धन्यवाद बाबूराव देसाई, एक अच्छे सॉन्ग आप लगाते हुए और अच्छे मौके पर भी। लेकिन आज नया गेंदबाज मोर्चे पर विपिन नाइक, जो कि मोर्चे पर विपिन, ओ बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग विपिन द्वारा। ऑफ स्टंप के काफी दूर से खेलने का प्रयास कर रहे थे ऑन साइड पर, और आज के लिए बहुत बार देखने को मिलता है कि ये शॉट खेले जाते हैं। कल भी आपने देखा बिल्कुल कर्नाटक का खिलाड़ी क्या बैटिंग की उसने, अर्जुन भोसले ने 50 रन जोड़े, और कुछ इसी अंदर कुछ बैठक शॉट भी देखने को मिले उनके, और आज भी शायद दर्शक को देखना चाहते हैं। ऑन साइड पर हवा में शॉट, थोड़ी सी ताकत कम पड़ के हवा में गया, अनिकेत नीचे और विकेट निकला मैदान पर। और इस वक्त एक बड़ा विकेट बंटी पटेल, जो कि सस्ते में लौटे मैदान पर। गुजरात का खिलाड़ी बंटी पटेल, जिसका बोलबाला, जिसका दबदबा नाम का, लेकिन ऐन मौके पर जो कि इस वक्त बंटी पटेल को वापस पहुंचाते हुए विपिन, जो कि मैदान पर विपिन नाइक गेंदबाजी के लिए आए थे, और खूबसूरत बॉलिंग मैदान पर, और विकेट निकला नंबर जो कि दूसरा। अब बंटी पटेल की जगह के लिए नया बल्लेबाज रवि लिंगालाला, जो कि मैदान पर जाता हुआ नॉन स्ट्राइक पर, और स्ट्राइक पर अभी भी डटा हुआ मैदान पर इस वक्त बिलाल शेख मैदान में। एक अच्छी स्कोरिंग का काम यहाँ पर प्रसाद निभाते हुए। अच्छा, दूसरे कोलर जो कि लंच के लिए जा चुके हैं, थोड़ा सा उनको भी आज ब्रेक दिया गया मैदान पर। ओ हवा में गेंद, मिड टाइम गेंद, शॉर्ट लेग पर एक मौका है हवा में, और शायद इस कैच को छोड़ते हुए एक अच्छा मौका। मैं कहूंगा इस मैदान पर ऐसे मौके इस क्षणों में, इस लीग मतलब सांगेम प्रीमियम लीग में आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं कि अब माफी नहीं मिलेगी आपको। प्रसाद जी कहते हैं, और साथ साथ मचिंदर की भाई चुकीला माफी नहीं, आपको माफ नहीं किया जाएगा। आपको माफी इसलिए नहीं कि इतना मौका, ये दावत मैदान पर, और शायद बंटी के लौटने के बाद शायद टीम को एक विकेट की और आवश्यकता थी। वो लगभग विपिन जो कि दे ही रहा था, लेकिन आखिरकार कैच छूटा। कैच छूटने के बाद टोटल स्कोर निकला 26 पर मैदान पर। अमूमन ये अच्छे खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं, लेकिन दिन भी कभी कभी खराब होते हैं उनके, और वही कुछ देखने को मिला आज। ओ रिवर्स शॉट मारने का प्रयास किया, विकेट कीपर क्या शायद गलती, हालांकि उनके हाथ से गेंद निकल, अब देखना पड़ेगा अंपायर का क्या इशारा निकलता है। शायद 22 के रूप में निकला, 1 रन के लिए 1 रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ, और टीम का टोटल स्कोर इस वक्त रोहित वास्को टीम पहले बैटिंग करती इस मैदान पर, रोहित लीडर वास्को टीम जो कि बैटिंग करती है, कुल मिलाकर अब 27 पर पहुंचा। इन्हीं का चलता हुआ तीसरा और इस मैच में, और विपिन जो कि मोर्चे पर। और इस बार कवर पर मारने का प्रयास, हालांकि बल्ले पर लगी गेंद बिल्कुल बाहर अंदरूनी हिस्से में लगकर गेंद मिड विकेट पर चली गई। हालांकि 1 रन निकला, और 1 रन के साथ साथ रन गति 28 पर पहुंचा मैच में टोटल। रोहित क्रिकेट वास्को साथ साथ वायपे शिरोडा टीम, इनके बीच में मुकाबला, टॉस पहले जीता वायपे शिरोडा टीम ने, उनको सामने वाली टीम रोहित स्पोर्ट जो कि इस वक्त बैटिंग करती इस मैदान पर, और शुरुआत अच्छी, और बंटी पटेल सस्ते में लौटे मैदान पर। ऑन साइड पर फिर से हवा में शॉट, मिड विकेट पर गैप में गेंद, और सिर्फ गैप में ही नहीं, देती जाएगी मैदान पर 4 रन के लिए। एक प्रयास करना था, क्योंकि आपको पता था कि वहां से वन बाउंस के निकल मिलना आसान नहीं है।
और इसके शायद प्रयास होता और उस प्रयास में शायद आपको 19-20 का भी मौका था, कैच ले पाते ना ले पाते, लेकिन रन बच जाते। और ये ओवर समाप्त हुआ, लगभग तीसरा 3 ओवर समाप्त हो चुका है और टीम का टोटल स्कोर इस वक्त रोहित क्रिकेटर वास्को टीम पहले बैटिंग करती, कुल मिलाकर 32 मतलब 32 पर पहुंचा और 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा शॉट मैदान पर अंतिम घड़ी में चौवा निकला और चौवा निकला शायद इस बल्लेबाज के जो कि रवि लिंगाला, उसके बल्ले से रन निकलते ये। अब स्ट्राइक पड़ेगा बिलाल। अब नया गेंदबाज मोर्चे पर वापस आने के और पिच गेंद हवा में गेंद और एक अच्छा शॉट एक्स्ट्रा और सीमा रेखा के लगभग 1 बाउंस बाहर, शायद 4 रन के लिए। शायद थोड़ी सी धीमी गेंद की थी, अनिकेत ने थोड़ी सी बाहर रखा लाइन को और एक अच्छा शॉट इस वक्त मैदान पर जो कि बिलाल शेख का, और बिलाल शेख को एक जीवनदान मिल चुका है। जीवनदान के बाद लगभग 5 रन वो बना चुका है मैदान में, मतलब एक अच्छी बैटिंग मैदान पर। टीम का टोटल स्कोर अभी तक 36 पर पहुंचा। खेल चलता हुआ इस वक्त इस मैच में लगभग 4थे ओवर का इस वक्त वापस खेल गेंदबाजी करेंगे हमारे साथ अनिकेत। ऑफ के बाहर रखा लाइन को, तो खराब लाइन, वाइट का इशारा, एक अतिरिक्त खाते मेरा मंतवा। अनिकेत अगर यहां से बताओ तो अतिरिक्त रन एक खर्च करता हुआ और टीम का टोटल स्कोर अब मात्र मैदान पर 37 पर पहुंचता, 36 पर। वापस बिलाल रहेंगे स्ट्राइक पर इस मैच में। ओह बिल्कुल अच्छी गेंद, बिल्कुल। अब देखना पड़ेगा, गेंद फर्स्ट पर खड़ी हो चुके फील्डर ने उस गेंद को उठाया, हालांकि लेग बाइस के रूप में रन मिलेगा, 1 रन अतिरिक्त खाते में बनता हुआ और इक्का दुक्का बनने के बाद 38 यह हालत मैदान मतलब 38 पर पहुंचा है। इनिंग का 4था ओवर चल रहा है, 60 65 70 75 एक अच्छा टोटल। लेकिन अशोक नहीं का 70 के ऊपर जब भी रन हुए ना तो सामने वाली टीम के लिए थोड़ा सा संकट खड़ा हो चुका है, मतलब ये भी इस प्रतियोगिता का इतिहास है। ऑन साइड पर इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। एक बहुत लंबा छक्का मैदान पर और छक्के को इस वक्त बल्लेबाजी में रवि लिंगाला जो कि खेलते हुए, मतलब एक बेहतरीन शॉट मैदान पर। रवि लिंगाला 3 गेंदों पर लगभग 10 रन, एक छक्का एक चौवा उसमें शामिल बैटिंग में, और स्ट्राइक पर वापस मोर्चे पर रहेंगे अनिकेत। ओ चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन किया, बल्ले का अंदरूनी के बनाना लगा और गेंद विकेट कीपर के हाथों में निकली। विकेट निकला मैदान पर और कार जिस खिलाड़ी का, जो खिलाड़ी लगभग पहले 3 गेंदों पर 10 रन बना चुका था, वो अब 4 गेंदों पर 10 रन आउट मैदान पर। विकेट और एक निकला, तीसरा विकेट निकला और 3 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर 44, मतलब पहला विकेट निकला 20 पर, दूसरा निकला लगभग 25 पर, 5 रनों की भागीदारी उस जोड़ी के बीच में, और तीसरा निकला जबकि टोटल स्कोर 44 पर। अब नया बल्लेबाज उमर मैदान पर इस वक्त बैटिंग के लिए। टीम में बड़े बड़े दिग्गज नाम है इस वक्त और शायद तो आज बैटिंग भी करनी पड़ेगी। एक अच्छा खिलाड़ी, बिल्कुल बढ़िया खिलाड़ी,
इसके पास क्षमता है रन बनाने की, और जानते सभी कि इसके पास वो प्रतिभा है ना, आज वो प्रतिभा मैदान पर उतार पाए तो काम बनेगा सामने वालों का और दूसरों का काम बिगड़ेगा इस मैदान पर। लेकिन वापस अनिकेत, ओह गति में परिवर्तन किया, वहां पर शायद मौका मिलेगा रन आउट करने का, लेकिन बैकअप ठीक ठाक, खुद गेंदबाज वहां पर जाकर के 45 पर पहुंचा है मैच में टोटल। विकेट निकले लगभग 4, अंतिम पार्टनरशिप हुई 19 रन की मैदान में। पहले विकेट के बीच में 20 रन की, दूसरे विकेट के बीच में 5 रन की और तीसरे विकेट के बीच में लगभग 19 रन की भागीदारी मैदान पर। लेकिन बिलाल शेख अभी भी मैदान पर तैनात है क्योंकि इन्होंने 5 रन जोड़े और एक्स्ट्रा कैच छूटने के बाद, और अभी तक अनिकेत वापस मोर्चे पर। ओ फिर से गति में परिवर्तन किया, हल्की सी पैड पर लगी गेंद, हालांकि रन नहीं वहां पर मिलेंगे और समाप्त हो चुका है लगभग इस मैच में चौथा 4 ओवर समाप्त, कुल मिलाकर 3 विकेट के नुकसान पर रोहित स्पोर्ट वास्को टीम पहले बैटिंग करती हुई 45 पर 45 पर पहुंचा मैच में टोटल। अब इस वक्त स्ट्राइक पर रहेगा शायद इस मैच में उमर खान मैदान पर, और उमर खान का रिकॉर्ड कुछ इस तरह से ना, बिल्कुल बता रहे हैं हमारे सर जी कि इस वक्त हर मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है, हर प्रतियोगिता में उनके नाम का दबदबा रहता है, और शायद सांगेम प्रीमियम लीग यही तो देखना चाहते हैं कि आज इस मैदान पर उनका नाम का क्या दबदबा रहेगा। अब रुपेश सुतार जो कि मोर्चे पर गेंदबाजी के इस वक्त मैदान पर, और लगभग पहले 5 ओवरों का 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और अब इस वक्त मैदान पर उमर और रुपेश उनके सामने गेंदबाजी करेगा। नाम का इतना दबदबा रहेगा तो शायद प्रेशर भी रहेगा मैदान पर। ओ हल्का सा अपील किया, अपील में उत्साह दिखाई दिया, विश्वास कम दिखाई दिया, हालांकि शारीरिक भाषा बता रही थी गेंदबाज की कि शायद तो वो अपील भी औपचारिक कर चुके हैं, लेकिन रन तो वहां से नहीं मिले। सामने से रोकने का प्रयास बिल्कुल हो रहा है रुपेश सुतार का गेंदबाजी में। ओ फिर से बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, उमर खान को रोकने का बिल्कुल अच्छा प्रयास मैदान पर। लेकिन हम यही कहता ना कि भाई बकरे की माँ अशोक ने कब तक खैर मनाएगी, आखिरकार जब तक विकेट ना ले तब तक उसे कटना ही पड़ेगा। मतलब यही तो सोच है क्रिकेट की कि विकेट काम करेगी आपके लिए, और वही सोच उमर के लिए भी। ये गेंद ऑफ के बाहर रखा, लाइन बाहर रखी, वाइट का बॉल का इशारा, और उमर भी जानते हैं कि उनकी विकेट की अहमियत क्या है सामने वाली टीम के लिए, और शायद वो भी शायद रुक कर खेल रहे हैं मैदान पर, खराब गेंद का इंतजार कर रहे हैं, और इस वक्त 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची जो कि 46 पर। एक अच्छी बॉलिंग अभी तक मैदान पर, 2 गेंदे लगाना, डॉट डाल, एक वाइट डाल चुके हैं, लेकिन काफी अच्छी वापसी मैदान में। ओ फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, अब शायद स्क्वायर लेग के बगल से निकल, पहला रन बहुत तेज निकला, फील्डिंग बहुत खूबसूरत, थ्रो उससे भी ठीक ठाक, 1 रन निकलता हुआ, और 1 रन के साथ साथ रन गति मैदान पर पहुंची मैच में टोटल स्कोर 47 पर। अभी तक अच्छी बैटिंग, अच्छी सोच, लेकिन साथ साथ गेंदबाजों की भी तारीफ करनी पड़ेगी। अनिश जिन्होंने कुल मिलाकर 2 और 1 और 17 का डाला था। ऑन साइड पर बढ़िया शॉट, और यह भी जाएगी दर्शक दीर्घा में गेंद 6 रन के लिए। थोड़ा सा मौका मिला हाथ खोलने का, गेंद अतिरिक्त तो उछाल, और उछाल को बिल्कुल पर समझा, वहां पर परखा, और गेंद को खेला मिड विकेट के ऊपर छक्के के लिए। मैदान में लगभग 53 पर पहुंचा मैच में टोटल। रुपेश सुतार वापस मोर्चे पर, स्वीप किया, बिल्कुल बढ़िया शॉट, हवा में गेंद खड़ी, लेकिन अब मौका रहेगा, और एक आसान सा मौका, और ये आउट मैदान पर। ये जबर से बड़ा शॉट था, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड पर मारने का एक जबर से प्रयास किया, बल्ले के ऊपर लगी गेंद, और एक बहुत खूबसूरत कैच लपका जो कि
अनिश ने मैदान में, और एक विकेट निकला, लेकिन छोटी बारी का अंत जरूर हुआ क्योंकि जिस बल्लेबाज ने लगभग 8-7 रन बनाए थे बल्लेबाजी में, उसका कैच छूटा। कैच छूटने के बाद एक छक्का एक चौवा बनाया गया, मतलब 11 एक्स्ट्रा बने। 18 रनों की बारी इस मैच में समाप्त। अब नया बल्लेबाज मैदान पर इस वक्त कृष्णा पवार मैदान पर। अभी भी मैदान पर बिलाल तैनात है, इसका बिलाल आउट हो चुका है। अभी भी तैनात है एक जो कि खिलाड़ी रवि लिंगाला। इस बार बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, एक रन वहां पर मिलता हुआ। उमर जो कि अब रहेंगे इस वक्त स्ट्राइक पर, लेकिन शायद और समाप्त हो चुका है। और समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर बना लगभग 15। $54 पर पहुंचा मैच में टोटल 54 पर। बिल्कुल बढ़िया कृष्णा पवार जो कि एक विस्फोटक खिलाड़ी, और कृष्णा पवार जो कि एक विस्फोटक खिलाड़ी, देवगढ़ के मैदान पर एक क्या बैटिंग की इस खिलाड़ी ने, और आज वही बैटिंग तमाम चाहने वालों को देखने को मिल सकती है। अंतिम ओवर बचा है मैदान पर, मतलब सिर्फ 6 गेंदों का खेल, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, और 6 गेंदों पर 2 विस्फोटक खिलाड़ी। उमर खान साथ में उनकी नॉन स्ट्राइक पर रहेगा, और गेंदबाजी में कौन रहेगा मैदान पर? अब सूरज मैदान पर, सूरज तारी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर अंतिम 6 गेंदों के लिए शायद क्या रोक पाएंगे सामने दोनों विस्फोटक खिलाड़ियों को, या फिर अटैक करेंगे सामने से। उड़ाया गेंद को 6 रन के लिए। आज के दिन पर सबसे लंबा छक्का मैदान पर, और गेंद हो जाएगी गुम मैदान में। जिस तरह से दुबई के मैदान पर गेंद खो जाती है ना, वही कुछ अंदाज लगा इस शॉट के लिए, और बिल्कुल गेंद खो गई मैदान में, और छक्के के साथ टोटल स्कोर 60। उमर के बल्ले से निकला एक छक्का मैदान पर, एक ताकतवर खिलाड़ी मैदान पर, और बिल्कुल 2 खिलाड़ी, एक दर्जेदार खिलाड़ी मैदान पर। पता है कि रोहित वास्को टीम को अगर इनको मैच में रहना है तो एक विस्फोटक बैटिंग चाहिए, और उनके पास वो काबिलियत है। और शायद सभी लोग कहते हैं ना कि खानो खान उमर खान मैदान पर आज बैटिंग करे। भाई क्या ताकत शरीर में, एक जंगली ताकत मैदान पर, कितनी लंबी छक्के, और शायद एक आध और भी देखने को मिल जाए आपको। ऑप्शन के बाहर चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन जरूर किया था, गेंद निकली थर्ड मैन पर, हालांकि 1 रन जरूर निकलेगा। 1 रन के साथ रन गति मैदान पर पहुंची, 61 पर पहुंचा मैच में टोटल मैदान पर। खेल चलता हुआ अंतिम ओवर्स का, लगभग अभी भी कुछ गेंदे बचे, मतलब 3-4 गेंदे बचे मैच में, और शायद 2 विस्फोटक खिलाड़ी मैदान पर। खानों के खान उमर खान नॉन स्ट्राइक पर, साथ साथ कृष्णा पवार जो कि स्ट्राइक पर। देवगढ़ की एक अच्छी इनिंग, आज उसमें से कुछ छक्के और लगाने भी पड़ेंगे मैदान पर, और आज मौका रहेगा, दिन रहा दस्तूर रहेगा, लेकिन सामने टीम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, रोकना है सामने से आपको। ओ शॉट गेंद, मिस टाइम गेंद, हवा में गेंद, मौका, फील्डर वहां पर मौजूद, और स्क्वायर सीमा रेखा पर एक उम्दा कैच मैदान में, और ये आउट मैच में, लेकिन 0 पर आउट होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता है कि अंतिम ओवर से शायद अटैक करना पड़ेगा मैदान में, और विकेट निकला मैदान पर। कुल मिलाकर विकेट निकल चुके इस वक्त मैदान में 5, और 5 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोरबोर्ड पर तब्दीली 61 पर। वापस के नया बल्लेबाज
ओ फिर से गेंद शॉर्ट गेंद, हालांकि बल्ले पर ठोसने लगी, गेंद निकली शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। पहला रन बहुत तेज, कॉल अच्छा, और अपने आप में संकट में लाते हो अपने आप को। आवश्यकता नहीं थी इस रन की, और शायद तो मौका मिला, और ये मौके पर रनआउट का विकेट निकला मैदान पर। इस रनआउट के विकेट ने टोटल को पहुंचा दिया भले एक से लेकर 62 तक, 62 तक, लेकिन एक बड़ा खिलाड़ी मैं कहूंगा रनआउट के रूप में आउट होकर वापस निकलता हुआ। उमर जो कि इस वक्त आउट, मैदान पर एक छक्का उस बैटिंग में शामिल। लगभग उमर अपने निजी 11 पर आउट मैदान पर। अनिकेत जो कि इस वक्त मैदान पर बैटिंग के लिए नया बल्लेबाज रहेगा, लेकिन शायद एक रन की आवश्यकता थी, दूसरे की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अगर चाहते तो नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी को आप स्ट्राइक पर रहने के लिए कहते तो बात अलग थी, लेकिन उनको आपने बुलाया और जल्दी चले गए। लेकिन अच्छी फील्डिंग की भी साथ देनी पड़ेगी, क्योंकि फील्डिंग पर ही काफ़ी कुछ अहम रहता है, क्योंकि अच्छे कैचेस लपकना, अच्छी फील्डिंग करना, और शायद तो वही टीम की ताकत रहती है, और वो गेंदबाजों को बिल्कुल और ताकत देती है मैदान पर। वही कुछ कार्य अच्छी फील्डिंग के साथ निकला, 61-2 पर पहुंचा मैच में टोटल। अंतिम खेल बचा है कुछ गेंदों का, और नया बल्लेबाज मैदान पर अनिकेत सानप जो कि अब रहेगा स्ट्राइक पर। दायर भाई खिचड़ी मैदान पर, बिल्कुल अच्छा मौका मैदान पर। मैच बिल्कुल कड़क है ये, क्योंकि दोनों टीमों के पास समान ताकत है, समान बॉलिंग, समान बैटिंग है। इसका मतलब है कि दोनों टीमों में ताकत है। ये भाई शेर लड़ेंगे ना तो खून बहेगा। ये मैच आखिरी तक देखना पड़ेगा। शॉर्ट गेंद पुल किया, हवा में रखा, सिर्फ हवा में ही रखा गेंद को, और गेंद जा रही सीमा रेखा से बहुत ही दूर मैदान पर, और दे रही है मैदान पर इशारा अंपायरों का लगभग 6 रन के लिए। एक बहुत बढ़िया शॉट मैदान पर, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच तो उतनी नहीं, लेकिन स्टिकर पर गेंद शायद लगी होगी, थोड़ी सी ऊपर लगी होगी गेंद, लेकिन क्या ताकत शरीर में, बिल्कुल गेंद को बाहर पहुंचाया और छक्के के साथ खाता खोला, और टीम का टोटल स्कोर 68। यह हालत मैदान पर। विकेट निकल चुके लगभग 5 मैदान में, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अंतिम ओवर से अटैक करना पड़ेगा, और वही अटैक से आपको बचना पड़ेगा मैदान पर। शिरोला टीम को आज टॉस जीता उन्होंने, और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और दावत दी सामने से रोहित क्रेडर्स वास्को टीम को आज बैटिंग करने की। एक नामचीन खिलाड़ियों की टीम मैदान पर उतर चुकी है, और वो मुकाबला कड़क। ऑफ स्टंप के बाहर रखा, थोड़ी सी लाइन, बिल्कुल अच्छी लाइन, और शायद इसी लाइन के साथ लगभग इनिंग समाप्त हो चुकी है, और टोटल स्कोर बना 68 और 69 टू विन मैदान पर। इसके बाद जागृति 11 डोंबोली और घुमटेश्वर मडगांव, इनके बीच में अगला मैच रहेगा। चलिए वापस देख रहे बिलाल शेख लगभग 18 रन जोड़े मैदान पर, 11 गेंदों का खेल खेला उन्हें, 2 चौवे, 1 छक्का शामिल। मुन्ना शेख लगभग 16 रन, 1 छक्का, 2 चौवे शामिल उसमें। तीसरा विकेट रवि लिंगाला, जिन्होंने 1 छक्का 1 चौवा मारा, लगभग 10 रन जोड़े। चौथा विकेट उमर, जो कि इस वक्त लगभग उमर ने जोड़े लगभग 11 रन मैदान पर। एक अच्छी बैटिंग लगभग समाप्त मैदान पर, 69 टू विन रहेगा इस मैदान में, मतलब बिल्कुल एक अच्छा मैच रहेगा। और शायद बॉलिंग भी सभी करते हैं, मतलब बॉलिंग का भी उनके पास धार रहेगी। और चलिए ये मुकाबला है रोहित स्पोर्ट क्रिकेट्स वास्को और वाईपाई शिरोला के बीच में। वाईपाई शिरोला टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और दावत दी रोहित स्पोर्ट वास्को टीम को पहले बैटिंग करने की। और शायद तो लेके चलते हैं हमारे साथ अशोक नाइक के पास। अशोक नाइक, स्वागत आपका मैदान पर। बिल्कुल बड़ा मैच है ये इस स्तर पर, क्योंकि 69 टू विन रहेगा इस मैच में।
कृष्णा देव जी, दोपहर के सत्र में भोजन के समय के बाद एक बार फिर से सभी दर्शकों का कमेंट्री बॉक्स में से मैं अशोक नाइक और मेरे साथ मच्छिंद्र पाटिल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ स्कोरिंग के लिए जुड़ चुके हैं हमारे प्रसाद जी परब। थोड़े से विश्रांति यहाँ पर विराट तेंदुलकर को सुबह से लेकर बिल्कुल काफ़ी बिजी रहते हैं। ये जॉब भी सर आसान नहीं है मैच में, जिस तरह से अंपायरिंग का काम बहुत जोखिम का खड़े रहने का होता है उसी तरह से। और मैं तो कहूँगा मच्छिंद्र सर, हमारा काम बिल्कुल इसमें से बिल्कुल जो कि आसान है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे पास हम कभी भी कहेंगे कि सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन स्कोरर कभी सॉरी नहीं बोल सकते और ना अंपायर कभी सॉरी बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो चलिए जुड़ जाएंगे मैदान पर। एक बड़ा टारगेट है, लंबा सफर। उमर 11 यानी रोहित क्रिकेट वास्को इस टूर्नामेंट में एक निश्चित रूप से बड़ी टीम, दावेदार टीम, सामने से वाल्पेश्वर शिरोडा, दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा क्रिकेट आज खेला, बहुत अच्छा क्रिकेट इस मैदान पर खेला और बल्लेबाजी देखने होगी किस तरह से होती है। तो पहले ओवर की पहली गेंद कमेंट्री बॉक्स एंड से अनिकेत सानम, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अच्छी लाइन पर, बहुत अच्छी गेंद, एक जोरदार अपील वहां पर, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित थे अपने पॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज। ओपनिंग जोड़ी पर अनूप और अनूप के साथ अनिकेत नाइक और बॉलिंग मार पर पहले ओवर में लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, राउंड विकेट, कमेंट्री बॉक्स एंड से अनिकेत सानप। रिवर्स का प्रयास, इस बार स्लिपर फील्डर, फिर से रन की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। बड़ा टारगेट है सामने निश्चित रूप से मैच को जीतने के लिए 69 रन, 6 ओवर का हर एक मैच और 6 ओवर में बनाने होंगे 69 रन। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होते पावर प्ले में ओपनिंग जोड़ी के अनूप के साथ अनिकेत नाइक, अनिकेत सानप गेंदबाज। बढ़िया गेंदबाजी इस बार, फिर से लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ निकली, कट होकर बाहर की तरफ, एक नेचुरल कटर, नेचुरल स्विंग जो होता है लेफ्ट हैंडर गेंदबाज का, वो दिखाई देता हुआ मैदान पर, और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 2 फील्डर सर्कल से बाहर, एक मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। दोपहर के सत्र में मुकाबला, लेकिन वो कड़ी धूप मैदान पर नहीं दिखाई देती हुई, वो गर्मी मैदान पर नहीं दिखाई देती हुई। इस बार ऑफसाइड पर छोड़ रही थी लगभग गेंद को, इस बार खेलना चाहते थे, भीतरी किनारा लगा, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते, फील्ड करते, और धीरे धीरे अनिकेत सानप अपने बॉलिंग बार पर बहुत ही शानदार शुरुआत। रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम मैदान पर। इस बार सफल हुए, बहुत ही सुंदर शॉट, गेंद हवा में खड़ी हो गई। बंटी पटेल, गुजरात का हीरा, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर उस कैच को पकड़ते हुए। सर, बंटी पटेल पिछले 2 सालों से इस मैदान पर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, बहुत ही अच्छा खेल खेलते काफ़ी दर्शक उनके बिल्कुल फैन है, उनकी बल्लेबाजी की, उनकी फील्डिंग की, उनकी गेंदबाजी की। और शुरुआत सर मैं तो नहीं कहूँगा बिल्कुल बढ़िया हुई वाल्पेश्वर शिरोडा क्रिकेट टीम की। जी हाँ बिल्कुल सर, ये जिस प्रकार की शुरुआत मिली है बल्लेबाजों को इतनी अच्छी नहीं रही, इसका कारण भी है क्योंकि गेंदबाजी सटीक लाइन पर चल रही है। गेंदबाजी की धार हम देखेंगे, कतार पर जिस गेंदबाजी हो रही है दहलीज के ऊपर बढ़िया हो रही है, लेंथ और लाइन को संतुलित करके सटीक लाइन को बरकरार करके गेंदबाजी की जा रही है, कमाल की गेंदबाजी। बिल्कुल बढ़िया शुरुआत, नए बल्लेबाज मैदान पर, सूरज नए बल्लेबाज, अनिकेत सफलता हासिल करते हुए। फिर से बहुत अच्छी गेंद, मेडन ओवर टूर्नामेंट का ये मेडन ओवर, तालियां तो होंगी इस ओवर के साथ। सांगेम प्रीमियर लीग आज का दूसरा दिन, 15वां पर्व, और 15वें पर्व में दोपहर के सत्र में भोजन के समय के बाद ये जो कि पहला मेडन ओवर। क्या प्रभावित करने वाली गेंदबाजी, पावर प्ले के ओवर में मेडन ओवर, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा। कमाल की गेंदबाजी, सभी को प्रभावित करने वाली, लुभाने वाली ये गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है इस प्रतियोगिता के माध्यम से इस गेंदबाज की। बिल्कुल बढ़िया, काफी अनुभव है क्रिकेट का, ढेर सारे टूर्नामेंट खेल चुका है, बड़े बड़े टूर्नामेंटों के साथ बेस्ट बॉलर कई बार मिल चुका है उनको, तो ये बड़ी प्रतियोगिता में अनुभव बिल्कुल काम आता है उनके लिए।
निश्चित सर जी, जिस प्रकार की गेंदबाजी की उन्होंने, गेंद को टर्न कितना किया, नेचुरल टर्न उनको जो दिखाई दिया हम लोग को, जिस प्रकार की गेंदबाजी में उन्होंने किया है, बहुत ही बढ़िया रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सर, विराट तेंदुलकर हमारे साथ, और सर और एक नाम पंजाब में हमारे और एक दोस्त उमेश आजगावकर, जो बहुत भाऊ के नाम से हम जाने जाते हैं, बहुत अच्छे स्कोरर है और राजकपूर ट्रॉफी में उस जमाने में खेल चुके हैं वो उमेश आजगावकर मैच को देख रहे, ढेर सारे शुभकामनाएं दी है, बहुत ही बेहतरीन आयोजन सनशाइन क्रिकेट, आपको लाख लाख धन्यवाद जो दी है उमेश आजगावकर ने। बहुत बहुत उमेश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गेंदबाजी में सामने से परिवर्तन, बॉलिंग मार्ग पर दूर वाले छोर से अफजल सिंधी आड़े बल्ले से अक्रॉस दी लाइन खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के पीछे निकल गई, 1 रन बनता हुआ स्कोर के खाते में, लेग बाइज का इशारा और 69 रनों का जवाब देती हुई पहले ओवर की समाप्ति के बाद दूसरा ओवर और पहला रन अतिरिक्त रन के साथ वालपेश्वर शिरोडा क्रिकेट टीम अपने रनों का खाता शुरू करती हुई। ओवर पेज गेंद, इस बार करारा शॉट, लॉब किया गेंद को डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन आउटफील्ड काफी तेज है और गेंद चले गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री को पार करते हुए 4 रन के लिए। सर यही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, 69 रनों का टारगेट है सामने, तो आपको स्कोर बोर्ड पर ध्यान देना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, काफी दबाव था बल्लेबाज के ऊपर, 7 गेंदों में एक भी रन नहीं बना था, उसमें कि यहाँ पर काफी दबाव बना था, उस दबाव को हटाना बेहद जरूरी था, रिलीज की जरूरत थी, रिलीफ की भी जरूरत थी, और ये शानदार छक्का, शानदार हिट आता हुआ चौका। थैंक यू सर। अगली गेंद इसी बीच में, इस बार छोड़ा, बल्ले को हटाया, गेंद के लाइन से जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, और विकेट कीपर के साथ कवर पर फील्ड होती हुई गेंद, जो कि एक बार फिर से गेंदबाज अफजल सिंधी जिनके हाथों में, काफी एक मजबूत टीम सर इस टूर्नामेंट में उतरी है, उमर 11 के नाम से जाना जाता है, आज रोहित 11 वास्को क्रिकेट टीम, शेखर पिल्ले जो कि उनके और एक बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त कमेंटेटर, फिर से आड़े बल्ले से ऑफ को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। सर हमेशा गेंद के मेरिट पर खेलना चाहिए, गेंद के लाइन पर खेलना चाहिए, क्योंकि आप जब जब गेंदों को मिस करोगे तो शायद रन रेट बढ़ता जाएगा मैदान पर, और तब बल्लेबाजी पर, आने वाली बल्लेबाजी पर भी काफी दबाव बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छी गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग, विकेट कीपर के बिल्कुल खतरा दिखाई देता हुआ और इसी के साथ स्टंपिंग करते हुए विकेट कीपर, और दूसरा धक्का जो कि मैदान पर लगता हुआ। क्या सर ये दबाव बढ़ गया मैच में? गेंदबाजी भी देखिए सर जी, जिस प्रकार पहला ओवर भी रहा और दूसरा ओवर भी चल रहा है, गेंदबाजी में गति बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो सटीक लाइन है वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। बिल्कुल, अब ब्रेक, लेग ब्रेक मिश्रण हो रहा है, और यहीं पर जो कि थोड़ा सा आगे निकले, रन नहीं बन रहे थे, सिंगल डबल के लिए निकले, गेंद के लाइन से चकमा खा गए और विकेट दे बैठे, तो थोड़ा सा संकट और बढ़ता हुआ वालपेश्वर शिरोडा क्रिकेट टीम। गेंदबाजी बढ़िया की इस टीम ने, सामने वाले टीम के साथ थोड़ी सी फील्डिंग में 1-2 मौके निश्चित रूप से छूटे, लेकिन ये क्रिकेट का हिस्सा है, मैदान पर यह होता है क्रिकेट, बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर भी हाथों से कभी कभी आसान से मौके भी छूटते हैं सर, ये तो क्रिकेट का बिल्कुल एक हिस्सा है। निश्चित तौर पर जी हाँ सर, लेकिन पिछले 2 मुकाबले की बात करेंगे तो पिछले 2 मुकाबले एक तरफे रहे हैं, तो दर्शक अच्छे मुकाबले की तलाश में है, लेकिन ये मुकाबला अच्छा हो यह हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, देखना होगा और एक नए बल्लेबाज विपिन मैदान पर। इस बार सफल रहे खेलने को लिए, लगभग स्क्वायर लेग पर फील्डर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाते फील्ड करते सिंगल, 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकला, 6 पर पहुंचा, 2 विकेट पर 6 रन, ओवर दूसरा, 6 ओवर का एक मुकाबला, हर एक मुकाबला। और हम कॉल कर रहे, आइए प्लीज कैप्टन जागृति 11 डोंबिवली और गुमटेश्वर मडगांव, जागृति 11 डोंबिवली और गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम, आइए प्लीज। तो सर क्या कहेंगे, थोड़ा सा धीमा बल्लेबाजी हो रही है, रन रेट काफी बढ़ रहा है, टारगेट 69 का है, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, सिर्फ स्कोर बोर्ड पर है जो कि टोटल 6 रन,
जी जिस प्रकार की शुरुआत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। पहला ये ओवर अजीमो शांत रहा, वो मेडन ओवर रहा, इसी के कारण बल्लेबाज के ऊपर दबाव बढ़ता ही गया पर, और वो दबाव अब तक हटाने में कोई भी बल्लेबाज तैयार नहीं है। यहाँ से एक साझेदारी होना बेहद ज़रूरी है। और बिल्कुल बिल्कुल 4 ओवर बाकी है, 63 रन चाहिए। तो काफ़ी हर ओवर में आपको लगभग 2 तो शॉट लगाने पड़ेंगे मैदान पर। फिलहाल अपना दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी पर अनिकेत सानप। क्या मेडन ओवर इस टूर्नामेंट का सांगेम प्रीमियर लीग 15वां पर्व सनशाइन क्रिकेटर का हर साल दिन बे दिन जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन, दिन ब दिन यूट्यूब पर भी काफ़ी दर्शक जुड़ चुके हैं। तो इस टूर्नामेंट में आज के दूसरे दिन में दोपहर के सत्र में भोजन के समय के बाद ये मैच मैदान पर चलता हुआ। फिर से बढ़िया गेंद सर, क्या लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल कलात्मक गेंदबाजी, बिल्कुल एक लाइन पर सिक्के के ऊपर गेंदबाजी, ऑफ स्टंप पर, मिडिल स्टंप पर, और कट करा रहे हैं, लेकिन काफी बाहर की तरफ जो कि गेंदों को निकाल रहे हैं विकेट कीपर के हाथों में। ये थोड़ी सी बाहर ज्यादा कट हुई और इसी के साथ वाइड बॉल का इशारा विकेट के पीछे दिखाई देते हुए। और एक बेहतरीन बल्लेबाज रवि लिंगाला, काफ़ी मजबूत टीम है, मुन्ना शेख है, बिलाल है, बंटी पटेल है, एक से बढ़कर दिग्गज खिलाड़ी उतरे हैं इस सांगेम प्रीमियर लीग में। आज का दूसरा दिन और दिन ब दिन ये बिल्कुल जो कि मजा बढ़ता जाएगा। इस बार ओवर पिच गेंद करारा शॉट, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक नजाकत भरा छक्का। शॉट ओवर पिच गेंद हाफ वाले पर, मिड विकेट पर, बहुत ही तगड़ा, टाइमिंग बहुत था अच्छा, ताकत थी शॉट पर। ऑफ स्टंप पर यह गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर ऑन साइड पर, एक लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक मिड ऑफ पर, एक एक्स्ट्रा कवर पर, एक शॉर्ट थर्ड मैन पर, लगभग स्लिप पर विकेट कीपर के साथ। अच्छी गेंद इस बार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी, और इस बार अच्छी गेंद लगभग और एक जो कि सफलता मिलती हुई शायद मैदान पर। तीसरा आइए टॉस के लिए जागृति 11 डोंबिवली और गुमटेश्वर मडगांव, प्लीज आइए जल्द से जल्द दोनों टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें टॉस के लिए। जागृति 11 डोंबिवली और गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम, अगला मैच आप दोनों के बीच में खेला जाएगा, तो आइए दोनों टीम प्लीज टॉस के लिए जल्द से जल्द संपर्क करें। सर बोल्ड हुए इसी बीच में, तो विकेट नंबर और एक तीसरा विकेट, और बिल्कुल नाजुक स्थिति सर, जो कि 69 रन का जवाब देती हुई, क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? जी हाँ अशोक जी, बिल्कुल सही कहा कि नाजुक स्थिति यहाँ से गुजर रही है टीम। और मैं कहूँगा कि जिस प्रकार अनिकेत ने पहला ओवर मेडन फेंका था, कप्तान की अच्छी सोच है, फिर एक बार उनसे ओवर करवाना चाह, यानी कि और दबाव के ऊपर दबाव बरकरार करने की जो कोशिश है, ये भी एक अच्छी कप्तान की मैं कहूँगा निशानी है मैदान के ऊपर, यानी कि सेंसेबल क्रिकेट, बुद्धिमानी क्रिकेट मैदान पर खेला जा रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि पहला ओवर मेडन निकाला तो बल्लेबाजी पर दबाव होगा कि क्या करे इस गेंदबाज के सामने, और वहीं पर एक और जो कि सफलता मिली। नए बल्लेबाज सर्वेश मैदान पर पिछले मैच में बहुत ही शानदार, लेकिन क्षमता है वाड़पेश्वर शिरोडा क्रिकेट टीम में के खेमे में बल्लेबाजों में, आपको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना पड़ेगा मैदान पर, क्योंकि आप में वो बिल्कुल क्षमता है मैदान पर खेलने की, तो आपको कोशिश प्रयास करना पड़ेगा। नए बल्लेबाज सर्वेश मैदान पर, फिर से बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ स्टंप से फिर से गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, बल्ला जोरदार घुमाया, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। हमारे प्रसाद सर होते तो बिल्कुल कहते कि सबरीन डिलीवरी, बिल्कुल तो बढ़िया। हर एक कमेंटेटर के कृष्णा देव जी, ओहो हो, ये उनका बिल्कुल फेमस स्टाइल है सर, काफी पसंदीदा कमेंटेटर है। इसी बीच अगली गेंद इस बार सफल हुए, खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के पीछे लगभग स्लिप की तरफ निकली गेंद, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन मिलेगा स्कोर के खाते में, देखना होगा या नहीं,
लेकिन नहीं, बिल्कुल जो कि अच्छी फील्डिंग बैकअप हो रहा था। 22 का इशारा अंपायर द्वारा, 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। लेकिन ये मैच सर सिंगल डबल के साथ बिल्कुल काफी दूर रहेगा। तो टोटल अब स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंचता हुआ 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे खेल लगभग समाप्त होता हुआ 3 ओवर का, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 3 विकेट पर। नहीं सर, एक बात को बिल्कुल हम नहीं भूलेंगे, जो सर्वेश आए मैदान के बाद, सर्वेश शिरोडकर, जिन्होंने इससे पहले मुकाबले में जो छक्का लगाया था, काफी लंबा लगाया था, वो बिल्कुल। छक्का नहीं बल्कि अट्ठा था, लेकिन रन तो 6 ही मिलेंगे और उनसे उम्मीद काफी हो सकती है इस मैदान पर। हाँ सर, मैं यही बात कर रहा था कमेंट्री बॉक्स में कि आपके बीच में क्षमता है, संघर्ष करना पड़ेगा, मैच में लड़ना पड़ेगा, और आप प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से मैच भी अपन बिल्कुल जो कि आप नजदीक पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मैदान पर संघर्ष करना पड़ेगा। और जी हाँ सर जी, आपके पास क्षमता है, लेकिन समय के साथ चलना है आपको, तभी मुकाबले में काफी मजा हो सकता है। गेंदबाजी में परिवर्तन, फिरोज गेंदबाजी के मोर्चे पर, और सामने बल्लेबाजी पर सर्वेश। इस बार खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील, लेकिन गेंद में काफी उछाल थी और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। लगभग 55 रन अभी भी बनाने पड़ेंगे और काफी कुछ संघर्ष मैदान पर जो कि इस मैच में। इस बार बाहरी किनारा, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, तो और एक सफलता। फिर से हम कॉल कर रहे हैं, आइए जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम, आपके साथ मुकाबला हो रहा है मैदान पर गोमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम का। गेंदबाजी कर रहे फिरोज, और फिर से एक बार जो कि हमारे भोजन व्यवस्था जो कि विकेट के पीछे चल रही है, हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे, आप सभी के लिए जानकारी, टीम के लिए 4 बजे ठीक ये बंद हो जाएगा। खाने की व्यवस्था अगर आप बाकी है तो आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। तो मचिंद्र सर, और एक विकेट खोया इस बीच मैदान पर। बढ़िया गेंदबाजी में का प्रेशर, हम गेंदबाजी नहीं भूलेंगे, लेकिन जिस प्रकार की गेंदें डॉट खेली गई शुरू से, विकेटों का सिलसिला भी जारी रखा, यही कारण है कि रन नहीं बने यहाँ पर बल्लेबाज की ओर से, और इस समय उनकी स्थिति काफी नाजुक है सर जी। हाँ सर, यही से काफी उभर कर खेलना पड़ेगा। बात आसान नहीं है मैदान पर, लेकिन देखना होगा क्या होता है आने वाले गेंदों पर, किस तरह से ये टीम संघर्ष करती है मैदान पर। अगली गेंद, हाँ बोला, बहुत ही बाहर लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद निचले हिस्से में रही थी। अंपायर का सही फैसला पर, इशारा वाइड का, गुड जॉब अंपायर, वेरी गुड डिसीजन फ्रॉम अंपायर। वाइड के तहत रनों की रफ्तार 1 से बढ़ती हुई। द स्कोर बोर्ड इज मूविंग लाइक अ हेवी ट्रैफिक, स्लोली ओवर द विकेट। इट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, नाइस ड्राइव विथ स्वीट टाइमिंग ऑन बॉल, गुड फील्डिंग, हिटिंग द बॉल, क्विक सिंगल। थैंक यू सर। तो स्कोर आगे बढ़ रहा है, 16 रन पर पहुंचा, 4 विकेट वापस। 69 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। फिरोज गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार क्या उछाल थी इस गेंद पर। सुबह के सत्र में सर जेडी को देखा, गेंदें काफी नीचे हो रही थी, ये गेंद काफी ऊपर उठे, लगभग शॉर्ट पिच गेंद, और गेंद चली गई। बल्लेबाज को कोई मौका नहीं रहा था इस जो कि दौरान। तो अगले मैच का टॉस हो चुका है। वाइड बॉल का इशारा, और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अगला मैच जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम, जिन्होंने टॉस जीता और गोमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को मौका दिया है। फिरोज शेख इस बार ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर मिड ऑफ पर, और जब तक मिड ऑफ पर फील्डर एक्स्ट्रा कवर से आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल डबल से सर ये बात नहीं बनेगी, सिंगल डबल से ये मैच सिंगल डबल का नहीं होगा। वाल्पेश्वर शिरोडा सुबह के सत्र में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था पहले मैच में। इस मैच में भी मैं तो कहूँगा गेंदबाजी हुई इनकी, लेकिन बल्लेबाजी वो नहीं हुई। बहुत अच्छी गेंद फिर से, एक बार फिर से, और इस बार लगभग करीबी मामला बन सकता था मैदान पर,
निशाना चूका विकेटकीपर का, मिडॉन से लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन तब तक लेग बाइज के साथ जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में, और इस एक रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 19 रन पर। 19 लॉस ऑफ 4 विकेट, 19 रन 4 विकेट, और खेल लगभग समाप्त होता हुआ इसी के साथ मैच का 4 ओवर का। तो आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी, और मैच अभी भी दूर 50 लगभग रनों से। निश्चित सर जी, जिस प्रकार का 69 का लक्ष्य था, बड़ा लक्ष्य नहीं था, क्योंकि इससे पहले मुकाबले में 89 रन भी इस मैदान पर देखे हमने। तो ये जो विकेट है बल्लेबाज के लिए ज़्यादा योगदान भरी रहती है दोपहर के कड़ी धूप में, लेकिन जिस प्रकार की गेंदबाजी हुई, जिस प्रकार फील्डिंग का यहाँ प्रदर्शन रहा, बढ़िया रहा, और टीम वर्क भी अच्छा रहा, कप्ताने भी बुद्धिमानी रही, ऐसी कई बातें हुई इस मैदान के ऊपर, जिस समय बल्लेबाजी करने वाली टीम को दबाव के ऊपर दबाव बरकरार करने में कामयाब रही है, और उनके ऊपर हावी होती नजर आ रही है बीच मैदान पर। बिल्कुल सर, गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स एंड से लंबे कद के खिलाड़ी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर ऐश्वर्या सुर्वे, और एक टेनिस क्रिकेट में बिल्कुल बड़ा नाम, बहुत बढ़िया शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच विद अलाउंड द कारपेट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर मौजूद, एक्स्ट्रा कवर से आते गेंद को लपेटते अपने हाथों में फील्ड करते। 20 लॉस ऑफ 4 विकेट, 20 रन 4 विकेट पर। थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी, दर्शक थोड़ा नाखुश होंगे ऐसे मैच पर, वो प्रतिकार नहीं हुआ इस मैच में। ऑफ टर्म से बाहर गेंद छोड़ा जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, तो बस चुकी है अब 10 गेंदों का खेल। मैच को जीतने के लिए चाहिए लगभग 49 रन। देखना होगा ये ओवर साफ फैसला होगा मैच का, सामने क्या होगा। इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे, बल्ले से निचले हिस्से से लगे गेंद, निकली शॉट फाइन लेग पर, सिंगल, 1 रन जो कि बनता हुआ, और स्कोर के खाते में 21 4 विकेट पर, 21 रन 4 विकेट पर। टारगेट 69 रनों का सामने जीतने के लिए। एक 2 बड़े शॉट इस बार आगे निकले बड़े शॉट के लिए, लेकिन फिर से संपर्क नहीं हुआ ठीक तरह से। एकमात्र चौका, एक छक्का अब तक बल्लेबाजी में, जो कि इस मैच में वाल्पेश्वर शिरोडा क्रिकेट टीम और रोहित क्रिकेटर्स वास्को, ये तो दोनों को बीच में चलता हुआ मुकाबला ये, और स्कोर वहीं पर रुका हुआ 21 रन 4 विकेट पर। ऐश्वर्या सुर्वे जो कि गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, कमेंट्री बॉक्स एंड से छोटी गेंद, इस बार पुल किया गेंद को मिड विकेट पर, फील्डर और उनके ऊपर से, बंटी पटेल के ऊपर से गेंद निकली। शायद लंबे कद के है जरूर, लेकिन मौका नहीं बना, और गेंद बनी 6 रन के लिए, जो कि स्कोर के खाते में और इजाफा 6 रनों का। थोड़ी सी देरी हो चुकी है सर इस मैच में बल्लेबाजी में। अगली गेंद इसी बीच में, ऐश्वर्या सुर्वे राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, थोड़ी सी फुलर लेन की ब्लॉक होल में गेंद, और जो कि डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पर रुका हुआ। तो लगभग आखिरी ओवर का खेल बाकी, काफी मुश्किल इस मैदान पर। सर क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? थोड़ी सी नाराजगी दर्शकों में होगी इस मैच के साथ, निराश हो गए मैदान पर सभी दर्शक इस मैच के साथ। जी हाँ नाइक सर, जिस तरह से उम्मीद थी इस मुकाबले से, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था, दोनों टीमें काफ़ी पावरफुल है, दोनों टीमों के पास मंजी हुई खिलाड़ी है, घाट घाट का पानी पीने वाले खिलाड़ी है, तो इस मुकाबले से दर्शकों को उम्मीद थी, और टारगेट भी इतना बड़ा नहीं था जितने हम बात करें। 69 रनों का टारगेट 6 ओवर में बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हुई, बल्लेबाज के ऊपर दबाव बरकरार रहा, और ये अंत तक चलता रहा, शुरू से लेकर अंत तक चलता रहा। इसके लिए मुकाबला बिल्कुल एक तरफा नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, उम्मीद है आने वाला अगला मैच एक बड़ा मैच होगा दोनों टीमों का। जागृति 11 डोंबिवली और गुमटेश्वर मडगांव, दोनों टीम एक एक मैच जीत चुकी है। तो काट और गेंदबाजी में आखिरी ओवर में सामने से बॉलिंग मार पर नवीन कश्यप गेंदबाजी के मोर्चे पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। वाल्पेश्वर शिरोडा सुबह के पहले मैच में, अब थोड़ी सी बल्लेबाजी में कमी महसूस हो गई, वो रह गई, लेकिन आपने बहुत अच्छे बड़ा क्रिकेट खेला इस बड़े सांगेम प्रीमियर लीग में। डॉट गेंद, बिल्कुल मौका तो अब भी है, क्योंकि कल शाम का आपने मुकाबला देखा, बॉल आउट का जो पॉइंट्स टोटल जो कि समान हो गए, तो बॉल आउट का थरार देखा, और ओवी 11 को जो कि ये टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा बॉल आउट पर। तो फिलहाल 1 रन। मुख्तार कादरी ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, किस्मत
शायद साथ नहीं दी, स्टंप को लगकर भी बेल्स नहीं जो कि ऊपर उड़ी, तो मुख्तार कादरी का नसीब ने साथ नहीं दिया उस मैच में, बॉल आउट मैच में। और ये सांगेम प्रीमियर लीग का थरार है। पिछले साल में यही देखने को मिला था इस मैदान पर, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स के इस मैदान पर, और इस साल भी कल देखने को मिला। तो इसी बीच अगली गेंद आड़े बल्ले से लॉप किया गेंद को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से, लेकिन उससे पहले मिड विकेट बाउंड्री के फील्डर गेंद को फील्ड करते सिंगल बनाया। मैच अब मात्र सर औपचारिकता बाकी। स्कोरबोर्ड पर टोटल 30 रन। प्रसाद परब जो कि हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी आने वाले मैच में फिर से जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में विराट तेंदुलकर के साथ। और अच्छी गेंद बोल्ड हुए, यॉर्कर लेन की गेंद इस बार बल्लेबाज के लिए बिल्कुल जवाब नहीं था इसी गेंदों पर। और एक विकेट, विकेट नंबर 5वां, और स्कोर 30 रन जो कि 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी चाहिए 39 रन। आखिरी ओवर का खेल मैदान पर चलता हुआ, बस औपचारिकता बाकी जो कि इस मैच की। तो जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है आने वाले मैच में, और गुमटेश्वर मड़गांव क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को आमंत्रित किया है। जुड़ जाएंगे एक बार प्रसाद परब के साथ, विराट तेंदुलकर के साथ आने वाले मैच में, लेकिन उससे पहले इस मैच में लगभग औपचारिकता बाकी मैदान पर। मज़ा नहीं आया सर जी इस मुकाबले में, क्योंकि जिससे हमने उम्मीद काफ़ी लगाई थी। दर्शक भी सुस्त बैठे हैं दोपहर के कड़ी धूप के खाना जलपान के बाद, और अगले मुकाबले का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। बिल्कुल सर, अच्छा शॉट विथ अराउंड द कारपेट, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर सिंगल। 1 रन स्कोर के खाते में, 1 रन के साथ से 31 रन। एक बड़ी जीत इस मैच में जो कि रोहित क्रिकेट वास्को, पूरी टीम काफ़ी खुश, तालियां भी बज रही है। शेखर पिल्ले वो भी मैच देख रहे, वो भी काफ़ी खुश अपने टीम के ऊपर। और सर ले चलेंगे इसी के साथ आपके साथ मैन ऑफ द मैच के लिए, और मैन ऑफ द मैच के लिए जरूर जाएंगे। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हुई इस मैदान पर, लेकिन गेंदबाजी में बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अनिकेत सानप 2 ओवर 1 मेडन और 2 विकेट 8 रन देकर, 2 ओवर 1 मेडन 8 रन और 2 विकेट। बहुत ही शानदार स्पेल इस मैच में। अनिकेत सानप वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच। अगले मैच के लिए एक बार फिर से जुड़ जाएंगे मराठी के बेताज बादशाह यहाँ पर जो कि प्रसाद परब सर के साथ, और तब तक के लिए हम चले जाएंगे यहाँ पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में। मैं और मच्छिंद्र कामड़ी जो कि मच्छिंद्र पाटिल माफ कीजिए, जो कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए। तो चलिए अगला मैच मैदान पर बहुत जल्द से जल्द शुरू होता हुआ। तो प्रसाद जी नायक इनके शुभ हाथों से हम मैन ऑफ द मैच का खिताब देंगे अनिकेत को। बहुत ही बड़ी गेंदबाजी इस प्रतियोगिता में, पहला मेडन और फेंकने वाले यहाँ पर अनिकेत हमसे जुड़ भी जाएंगे, उनसे रूबारू भी करेंगे, हमारे पास थोड़ा सा समय भी है। तो प्रसाद जी के शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों इस गेंदबाज के लिए, क्योंकि पहला ऐसा नामचीन गेंदबाज है जिन्होंने स्पेल का पहला मेडन और फेंका है। क्या कमाल की और लुभानी गेंदबाजी रही अनिकेत की। चेहरे पर मासूम सी मुस्कान, जीत की कामयाबी उनके चेहरे पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं, और प्रसाद जी के शुभ हाथों से उनको एक किताब देकर नवाजा जा रहा है। 10 ग्राम चांदी का सिक्का देकर उनको यहाँ पर नवाजा जा रहा है। अनिकेत से हम रूबारू करेंगे। अनिकेत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस अचीवमेंट। अनिकेत, जिस प्रकार की आपकी गेंदबाजी रही, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही, क्या विकेट ने आपको साथ दी यहाँ पर? विकेटची नक्कीच हेल्प मिळाली आहे सर्व बॉलरांना, आणि ॲक्च्युली डिफिकल्ट पण आहे बॅटिंग करणं, पण आमच्या बॅटिंग स्ट्रेंथ बऱ्यापैकी आहे,
त्यामुळे रन्स भरपूर झाले आणि आम्हाला फ्रीली बॉलिंग टाकायला भेटलं, कारण की सर्कलमध्ये जेवढे कमी रन्स आपण देऊ तेवढं चांगलं असतं आणि आम्ही तेच केलं. अनिकेत, शेवटचा प्रश्न असणार आहे. बऱ्याचशा स्पर्धा आपण पाहतो टेनिस विश्वामध्ये, मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये मोठमोठ्या ट्रॉफ्याज आपण पाहतोय, पण या स्पर्धेचं एक वेगळं असं वैशिष्ट्य आहे की या स्पर्धेमध्ये चांदीची ट्रॉफी तुम्हाला देण्यात येईल. एकंदरीत काय म्हणाल या स्पर्धेविषयी?